पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देसज है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। मैं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और इस मुसीबत को जानने के लिए आपको मेरी ज़िंदगी की ये कहानी सुननी होगी। मैंने कहाँ से शुरुआत की और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच आया। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी तो घर में मैं लड़ाई करने लगा था। मुझे ये कहना था कि मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं बड़े शहर में जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहता हूँ। मैंने ढेर सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी हुई थी जिसमें कहा जाता है कि जब तक आप उस कुएं से बाहर नहीं निकलते जो आपके ज़िंदगी के इर्द गिर्द बना हुआ होता है, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। और मुझे मेरा ये छोटा शहर वो कुआं लगा करता था और मैं इस कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता था बाकियों की तरह। इसीलिए पिता से झगड़ा कर लिया था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं बड़े शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर अच्छा काम करूँगा, बहुत अमीर बन जाऊँगा और एक दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहलाऊँगा। मेरे पिता ने मेरी आंखों में पता नहीं क्या देखा था कि 2 मुक्के मेरे मारे थे। फिर मैं समझ गया था मेरे पिता मानने वाले नहीं। वो 10,000 रुपये मैंने उनकी अलमारी से चुराए थे और उसके बाद घर छोड़कर मैं भाग आया था। मैं सीधा बड़े शहर में पहुंच गया था और यहाँ पर एक किराए का मकान ले लिया। उसके बाद मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे सपने थे कि मैं एक बड़ा इंसान बनूं और हर बड़ा इंसान छोटी जगह से शुरुआत करता है। मैंने शुरुआत की थी उस छोटे शहर से, अब मैं बड़े शहर आ गया था। इसलिए काम ढूंढने के लिए 7 दिन मैंने जो जद्दोजहद की, मेरी बस हो गई थी। मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद था। 12 बजे तक मैं सोता ही रहता था और उसके बाद उठता था और तब मैं काम ढूंढने के लिए निकल जाता था। कई जगह मुझे हामी मिल गई थी, लेकिन वो तनख्वाह बहुत कम दे रहे थे। कोई 3,000, कोई 4,000, एक जगह 5,000 मिल रहे थे। तो मुझे लगा चलो शुरुआत 5,000 से करते हैं। राजा शुरू तो कहीं ना कहीं से करते ही है ना। जब मैंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, 3 दिनों में मुझे लात मारकर निकाल दिया गया, क्योंकि मैं 12 बजे वहाँ पर पहुँचता था और काम तो 9 बजे शुरू होता है ना। मैंने उनसे कहा था मैं क्या करूँ, मेरी नींद नहीं खुलती, अब कुछ पैसे काट लो। तो उन्होंने मेरी वो पोस्ट ही काट दी और मुझे वहाँ से भगा दिया। फिर मैं और काम ढूंढने लगा। आखिर उन्हें पहचान ही नहीं है कि मेरे अंदर वो राजा बसता है, वो इंसान जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है। वो समझ नहीं सकते, क्योंकि परख सिर्फ सुनार कर सकता है, सोने की आम इंसान नहीं कर सकते। इस तरह जो 10,000 रुपये लेकर मैं आया था वो 1 महीने में ख़त्म होने को आ गए। अब ये किराए का मकान था और मेरे पास कुछ पैसे और बचे थे। किराया भी देना था तो मुझे काम तो करना ही था। नींद को छोड़ना पड़ा। अब सुबह 9 बजे मैं काम ढूंढने के लिए निकल जाता और एक होटल में 6,000 की नौकरी मिल गई मुझे लगा अब शुरुआत हो गई है, इससे अच्छा काम मुझे मिल ही नहीं सकता। उस होटल में बहुत सारे एनआरआईज और विदेशी पर्यटक आया करते थे। मुझे लगा उनमें से किसी लड़की को पटा लूँगा तो मैं भी अमीर बन जाऊँगा। हो सकता है भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ ऐसा ही लिखा हो। मैं होटल के रिसेप्शन पर खड़ा रहता था। जब भी कोई विदेशी पर्यटक आता, मैं छलांगे लगाकर उनके बैग पकड़ता और कहने लगता, सर आपको कमरे तक मैं छोड़कर आता हूँ। अब उनके साथ कई विदेशी लड़कियां भी हुआ करती थी। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा स्टाइल ज़रूर मारना पड़ता, और शाहरुख खान जैसा स्टाइल कौन मार सकता है। मैं पूरी तरह से कॉपी किया करता था और उनके सामने वो डायलॉग बोला करता था। वो हंसती तो थी लेकिन कभी जवाब नहीं देती। जब जवाब देती मेरे समझ में नहीं आता। 4-5 दिन तक कई विदेशी पर्यटक वहां पर आए थे और तब मैं जान गया था कोई भी विदेशी लड़की मुझसे पटने वाली नहीं। मुझे इंग्लिश आ नहीं सकती और उन्हें हिंदी कम आती है, तो मैं ये काम छोड़ना चाहता था। 7 दिन बाद मैं वो काम छोड़कर निकल आया। तब वहाँ का मैनेजर भी कह रहा था 7 दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, और मैंने कहा राजाओं को ये छोटे मोटे चिल्लर नहीं चाहिए होते,
रख लो, घर ले जाना, ऐश करना, कहना किसी राजा ने दान किया था। इसके बाद जब मैं उस किराए के मकान में पहुंचा तो मुझे लगा बातें तो बड़ी बड़ी कर दी मैंने, अब अगले महीने का किराया कैसे दूंगा। फिर से सर खुजाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर पूरा पूरा भरोसा था। भगवान ने मुझे 3,000 की नौकरी से 5,000 की नौकरी पर पहुंचाया था, 5,000 से 6,000 की नौकरी पर पहुंचाया था, और इस बार ढूंढूंगा तो कम से कम 10,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैंने शहर की कई दुकानों को खंगालना शुरू कर दिया था। वहाँ पर कोई मुझे 2,000 दे रहा तो कोई 3,000, अब तो 5,000 भी मिल नहीं रहे थे। तो मुझे लगने लगा ये काम अब मैं कर नहीं पाऊँगा, कैसे अमीर होऊंगा मैं। तो मैं एक ऐसी फूलों वाली दुकान पर पहुंचा जो काफ़ी अमीर लग रहा था आदमी। उसके पास नए नए फूल थे जो महंगे बेचा करता था। इस तरह वो कमाई किया करता और दुकान को बड़ी कर चुका था। तब वहाँ पर एक दादा आया, उसने एक चाकू दिखाया और उससे हफ्ता मांगा। हफ्ते के उसने 500 रुपये लिए और बाकी दुकानदारों से भी इसी तरह वो पैसे मांगने लगा। मुझे लगा था ये काम और भी अच्छा है, आखिर ऐसे राजा होते हैं जो चाकू दिखाते हैं और पैसे मिल जाते हैं, मैं भी यही करूँगा। अगले दिन मैंने गले में लाल रंग का रुमाल बांधा और एक बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। सबसे पहले मैं उस फूलों वाली दुकान पर गया था और कहने लगा था, यहाँ का बड़ा दादा आ गया है, पैसे निकालने शुरू कर दो, मैं 500 नहीं 400 लूँगा, 100 रुपये का डिस्काउंट। मैंने चाकू तो दिखाया था, वो पैसे नहीं निकाल रहा था, बल्कि नीचे से उसने बड़ी सी तलवार निकाली और जो तलवार निकाल कर मेरे पीछे भागा। मैं डर डर कर कभी किसी दुकान के पीछे छिपता तो कभी कहीं से। फिर मुझे 5 लोगों ने पकड़ लिया। ये उस दादा के लड़के थे और सड़क पर भगा भगा कर मुझे पीटा। बहुत पिटाई खाई थी मैंने, लेकिन मेरे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए रात को हल्दी वाला दूध पीकर सो गया। अगली सुबह मैं सोचने लगा, तरीका तो सही था लेकिन मैं कर नहीं पाया। मेरे पास वो शक्ति नहीं है, मेरे नीचे काम करने वाले लोग नहीं हैं, मुझे और तरीका अपनाना होगा। फिर से मैं छिपकर उन फूलों वाली दुकानों के पास चला गया। उस दुकान के पास सबसे पहले वो दादा घूम रहा था। मुझे लगा ये तो मैं बन नहीं सकता, यहाँ तक पहुँचने के लिए और तरीके अपनाने होंगे। फिर वहाँ पर एक और आदमी आया। ये एक भिखारी था जिसके फटे हुए कपड़े थे, वो पूरी तरह से गंदा था, मिट्टी में लिपटा हुआ लग रहा था। तब उसने हाथ बढ़ाए। वो आदमी मना करता गया, लेकिन वो तो फूलों को गंदा कर रहा था, उसे तंग किए जा रहा था कि सर पैसे दीजिए, साहब पैसे दीजिए, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे पैसे दीजिए। वो कहता गया और वो फूलों वाला उससे इतना परेशान था कि तलवार तक ना निकाल पा रहा था। तब उसने 10 रुपये निकाले और उस भिखारी के हाथ में दे दिए। मैं सोचने लगा, पहले वाला 500 लेकर गया, आखिर इसे क्या फ़ायदा, ये तो सिर्फ 10 रुपये लेकर गया। फिर मैं देखने लगा उसने एक एक करके हर दुकान से 10 रुपये लिए थे। इस तरह कुल वहाँ पर 50 से 60 दुकानें थी, हर दुकान से 10-10, 20-20 लेकर उसके बाद वो सड़क पर घूमने लगा और आगे जाकर जितने भी लोग उसे मिल रहे थे उन्हें तंग कर रहा था। उनके कपड़ों को खींचता, पाँव पड़ जाता, बड़ी मुश्किल से वो जान बचाते 5-10 रुपये देकर। उसके पास इतने पैसे आ गए थे कि मैं गिनने की कोशिश कर रहा था। शाम तक वो ऐसा ही करता रहा और उसने बहुत ज़्यादा कमाई की। मैंने देखा था दादा ने यहाँ कुल 50 दुकानों से वो हफ्ता लिया होगा, या कुछ लोगों ने नहीं भी दिया होगा, बाकियों से तो हफ्ता नहीं लिया होगा। लेकिन इस भिखारी ने वहाँ कुल 25,000 रुपये इकट्ठे कर लिए थे, 10-10 के नोट और 5-5 के सिक्के। एक घर के पीछे वो गिन रहा था, एक पूरा का पूरा झोला भरा हुआ था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये है वो तरीका जिससे भगवान मुझे राजा बनाएंगे, बन जाऊंगा कल से मैं भिखारी। मैंने हर कोशिश कर ली थी पैसा कमाने की, लेकिन आज मुझे लगा भगवान ने मुझे भिखारी बनने के लिए ही तो भेजा है। अगले दिन मैंने कपड़े फाड़ लिए, अपने शरीर पर जो भी गंदगी थी वो डाली। पास में कूड़ा पड़ा हुआ था, उसमें 15 मिनट लिपटा मैं। जब शरीर से गंदी सी बदबू आने लगी, फिर मैं सड़क पर घूमना शुरू हो गया। कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता था, हर कोई मुझको देखकर दूर हो जाता और मैं लोगों के पीछे भागने लगता। साहब पैसा दीजिए, साहब कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ तो पैसा दीजिए। लोग परेशान होकर 10-10, 20-20 रुपए दे ही देते। फिर मैं उस फूलों वाली दुकान के सामने गया था।
वहां फूलों को हाथ लगाने से पहले ही उसने 20 रुपए आगे कर दिया और कहा, ए भाई हाथ मत लगा, कोई फूल नहीं खरीदेगा, निकल यहाँ से, 20 रुपए ले। वो मुझे पहचान तक नहीं पाया और मैंने उससे 20 रुपए ले लिए। तब मैं समझ गया था इसमें तो कोई खतरा भी नहीं है, भले ही कोई दादा हो, कोई दुकानदार हो, इसके सामने नहीं टिकने वाला। फिर वो दादा हर किसी से 500 मांग रहा था, मैंने उससे 20 रुपए निकलवा लिए। फिर तो मेरी हिम्मत ने उड़ान भर ली थी। मुझे लगने लगा था इससे ज़्यादा पैसे तो मैं कमा ही नहीं सकता। भगवान ने मुझे सच्चा रास्ता दिखा ही दिया है। हर रोज़ मैं यही करता, उस गंदगी, उस ढेर में लिपट कर बाद में लोगों से पैसे मांगता और एक दिन के 15,000 से 17,000 तो बन ही जाते। इससे ज़्यादा कमाई तो कोई कर ही नहीं सकता था। मैंने कई बड़े बड़े डॉक्टर देखे थे जो कारों में वहाँ पर घुमा करते थे और सर ऊपर की तरफ करके इस तरह 5-5 रुपए चिल्लर भिखारियों को देते जैसे वो बहुत अमीर हो। लेकिन यकीन कीजिए उनसे ज़्यादा पैसे मैं कमा रहा था। इस तरह 6 महीनों में मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। लेकिन यकीन कीजिए इस काम में पैसा बहुत था, इज्जत ज़रा भी नहीं। जब मैं इस तरह गंदा होकर उस किराए के मकान में आया करता था तो मकान मालिक मेरी तरफ देखकर कहा करता था, तुम कितने गंदे बने रहते हो, कुछ लेते वेते क्यों नहीं। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा चुभ जाया करती थी। इस काम में पैसे हैं, इज्जत नहीं। मैं एक घर भी खरीदना चाहता था, पैसे काफ़ी जोड़ लिए थे। अब जितने भी पैसे थे वो सिक्के और 10-10, 20-20 के नोट के रूप में थे। एक कमरा लगभग भरने की कगार पर था। मुझे लगा था कहीं इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, इसीलिए मुझे इन पैसों को निकालना पड़ेगा। फिर मैं ढूंढने लगा किसी ऐसे बिजनेसमैन को, किसी ऐसे आदमी को जो इन पैसों को बढ़ा पाए। मेरे ये पैसे वो रख ले और बढ़े हुए पैसे मुझे देना शुरू कर दे। इस तरह 3-4 साल काम करूँगा, फिर अपना एक बड़ा सा बिजनेस बना लूँगा। वहाँ पर रखूँगा कई सारे भिखारी, वहाँ उन भिखारियों को मैं सैलरी दिया करूँगा और बाहर भेजा करूँगा काम करने के लिए। और यकीन कीजिए उस रात मैं कितने बड़े बड़े ख्याल सोच रहा था। इतनी कमाई कर लूँगा मैं, लगभग 1,000 से 2,000 भिखारी रखूँगा। फिर मैं भिखारियों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूँगा। कई और देश हैं जहाँ पर भिखारी दिखते ही नहीं, वहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा, वहाँ पर बड़ा बड़ा बिजनेस चलाऊँगा। और एक समय तो ऐसा आएगा कि मैं स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करवा लूँगा। आखिर मैं नाम क्या रखूँगा ये भिखारियों की कंपनी का? किसी ने ऐसा आइडिया कभी सोचा भी नहीं होगा। और यकीन कीजिए शार्क टैंक देखते वक्त मुझे खुद को महसूस करवाना था कि मैं भी एक दिन वहाँ पर पहुँचूँगा। मैं इक्विटी के लिए वो पैसे मांगूंगा, मैं 10% इक्विटी उन्हें दूंगा, उसके बदले में 1,000 करोड़ मांगूंगा। मैं कहूँगा मेरे नीचे 10,000 भिखारी काम करते हैं, इतने पैसे तो मुझे चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट का काम भी हो गया था, लेकिन ये बाद के सपने थे। मुझे अभी तो इन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना था। और एक ऐसे ही लड़के को मैंने ढूंढ भी लिया। उसने ट्रैवल एजेंसी चला रखी थी और जब मैं उसके पास पैसों की बात करने लगा, मैं पूरी तरह से तैयार होकर गया था। उस दिन मैं नहा कर गया था और उसने मुझसे कहा था कि बहुत अच्छा बिजनेस है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे पड़े हैं वो मुझे दे दो, 21 दिन में पैसा डबल। और ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा खुश। मेरे पास कम से कम 12 से 13 लाख थे। उसे अगर मैं 13 लाख दे दूंगा, 21 दिन में वो 26 लाख बना देगा, फिर मैं 26 दूंगा, वो 52 लाख बना देगा। इस तरह मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये सौदा मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसे 13 लाख दे दिए। लेकिन 21 दिन बाद वो गायब हो चुका था। ना तो मुझे डबल पैसे मिले और जो दिए थे वो लेकर भी वो भाग गया। अब मैं समझ गया था ये दुनिया अच्छे इंसानों के लिए नहीं है। कितनी ईमानदारी से पैसे कमाए थे और वो बेईमानी करके मुझसे पैसे लेके भाग गया। अब मैं इस शहर में रहना नहीं चाहता था। बहुत दुख लगा था मुझे और मैं एक ख़ास चीज़ से ज़्यादा परेशान था। किसी के साथ मैं दुख शेयर नहीं कर सकता था। काश मेरी कोई प्रेमिका होती जो मेरे साथ रहती, मैं उसे अपने साथ मांगने के लिए लेकर जाता। वहाँ उस ढेर में एक साथ हम लिपटते। क्या रोमांटिक दिन होता वो। लिपट लिपट कर हर रोज़ सड़कों पर हम भीख मांगते और ढेर सारा पैसा कमाते। काश कोई होती जिस पर मैं भरोसा कर पाता, मुझसे ज़्यादा समझदार होती। मैं काफ़ी कम समझदार हूँ, भले ही मैं खुद को इंटेलिजेंट समझता हूँ, लेकिन काश कोई लड़की मेरे पास होती जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होती। उसे तो ढूंढना होगा,
इस तरह से जिंदगी नहीं जी सकता। अब भिखारी यहाँ पर भीख नहीं मांगेगा, बल्कि किसी न किसी प्रेमिका को ढूंढने के लिए मांगूंगा। अब मैंने वहाँ सड़कों पर, दुकानों पर भीख मांगना बंद कर दिया था। फिर मैं बड़े बड़े घरों में भीख मांगना शुरू कर गया। वो अमीरजादे जिनके पास करोड़ों रुपए थे, वहाँ जाकर उनकी बेटी का हाथ मांगूंगा। ये ज़्यादा आसान काम रहेगा। मैं पहले तो जाकर वहाँ 5-5, 10-10 रुपए मांगना शुरू कर गया। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने कई काम वाले रखे होते हैं, हर बार वही बाहर आते। वो अमीर लोग तो बाहर आते ही नहीं। इस तरह से उनके घर की किसी भी बात को मैं जान नहीं पा रहा था। 1 महीने ये सब किया था मैंने, और कोई भी लड़की मुझे उन घरों में दिखी ही नहीं। आखिर किससे प्यार करूं? फिर मुझे लगा शहरों में कुछ नहीं रखा, मुझे गांव में घूमना होगा। गांव की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बड़े प्यार से काम करती हैं, पतियों की सेवा भी बहुत ज़्यादा करती हैं। इसलिए मैं एक ऐसे गांव को ढूंढ रहा था जो उसे शहर से बहुत दूर हो। शायद कोई पुराना गांव मिल जाए, शायद इन जंगलों के बीच कोई गांव बसा हुआ हो। इसलिए उस दिन लगभग 10,000 रुपये लेकर मैं ऐसे ही किसी गांव में जाना चाहता था। मेरे बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए थे। मैंने सोचा था इन पैसों का इस्तेमाल करूंगा और किसी गांव में किसी लड़की से शादी भी कर लूंगा। अब गांव ढूंढने के लिए जंगलों में भटकने लगा। जितने भी गांव मैं पहुंचता, आदतें मेरी वहां मुझे तंग कर रही थी। मांगने की आदत, मेरा हाथ अपने आप आगे की तरफ बढ़ जाता और वो हाथ में 1 रुपया रखते और आगे की तरफ बढ़ जाते। कुछ लड़कियां पसंद आई भी थी मुझे, लेकिन हाथ में रुपया रखकर जब वो हंसती, मुझे लगता ये नहीं पटेंगी। लेकिन एक गांव में जाकर मैंने जिद कर दी थी, मैं तो शादी करके निकलूंगा। मुझे किसी लड़की से शादी करनी है, सुंदर हो या ना हो। मेरा अब दिल नहीं लगता, मुझे किसी लड़की से शादी करनी है। और वहाँ पर उस गांव के सरपंच ने मुझे कई लोगों से पिटवाया। मैं जिद्दी था, बार बार उस गांव में चला जाता और मैं बीच में बैठ जाता और हाथों को फैलाकर कहता, कोई अपनी बेटी दे दो, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कोई बेटी दे दो। मैं मांगता रहता, कोई तो अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में देगा। अब 3-4 दिनों में गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। लड़कियां घरों से नहीं निकलती थी, क्योंकि मैं हर किसी लड़की से बात करना चाहता था। कोई ना कोई तो होगी ना जो मुझे पसंद करेगी। कोई नहीं कर रही थी। लेकिन वहाँ के कई लड़के जो लड़कों को पसंद कर रहे थे, वो मेरे पीछे पड़ने लगे थे। वो ऐसी ऐसी अदाएं दिखाते कि मुझे खुद शर्म आ जाती। क्या मांगूं मैं उससे? उनके पास तो देने के लिए भी कोई खास चीज़ नहीं थी। मैं भी लड़का था, वो भी लड़के थे। अब वो मेरा पीछा करने लगे थे। मैं जंगलों की तरफ छिप जाता, फिर से गांव में आता, वो फिर से मेरा पीछा करने लगते। मैं उनके पांव पड़कर कहने लगा था, देखो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे लड़कियां पसंद है और तुम लड़के हो। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी ना किसी लड़की से शादी करना चाहूँगा। कहाँ है कोई लड़की जिससे मैं शादी कर पाऊँ? भले ही वो किसी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं उसे हर मुसीबत से बाहर निकालूंगा। तब उन लड़कों ने इकट्ठा होकर मुझे कहा था, इस गांव से काफ़ी आगे जंगल के बीच एक पुराना गांव बसा हुआ है, जिसे मुसीबतों का गांव कहा जाता है। उस गांव में ऐसी ऐसी मुसीबत है जिसे कोई झेल नहीं सकता। कहते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत भी नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पर खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ हैं जिनसे कोई शादी नहीं कर सकता। वो कभी कभी डरावनी दिखती हैं, कभी कभी सुंदर दिखती हैं। वो कह रहे थे कि वो रूप बदल सकती हैं, जबकि मुझे लगा कभी बिना मेकअप के निकलती होंगी तो कभी मेकअप करके निकलती होंगी। उन्होंने बस इतनी ही बात बताई थी, लेकिन मुझे लगा था अगर वो कुंवारी लड़कियों का गांव है, भले ही वो जितनी भी डरावनी हो, कोई ना कोई लड़की तो पसंद आएगी ना। मैं उस गांव की तरफ बढ़ चला। अब वक्त शाम का हो चला था और मैं उस गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो जंगल का रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना था। वहाँ कई नदियाँ थी जिनको पार करना बहुत मुश्किल भरा था। उन नदियों के ऊपर पुल नहीं थे। मुझे पेड़ों के ऊपर छलांग लगाकर उन्हें नदियों में बहाकर दूसरी तरफ पहुंचना पड़ता, और ये बहुत मुश्किल भरा होता। कपड़े मेरे गीले हो जाते और मुझे कभी कभी ठंड लगने लगती। जब कपड़े सूख जाते इतनी गर्मी लगने लगती कि शरीर से पसीना निकलता जाता। थक रहा था मैं। वहाँ पर फल भी नहीं लगे हुए थे, लेकिन घूमते फिरते मैं एक गांव के करीब पहुँचा। ये गांव जैसे दलदल के बीच बना हुआ था।
वहां पानी था और दलदल में लकड़ियां गाड़ी हुई थी। ऊपर लकड़ी के मकान बनाए हुए थे। वहां सड़कें नहीं थी। मैं सोच रहा था क्या ये दलदल के बीच से चलकर जाते होंगे, गंदे नहीं हो जाते होंगे और शहरों तक कैसे पहुंचते होंगे। गांव काफी बड़ा था लेकिन दलदल में बना हुआ था। वहां ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। उन्होंने बड़ी बड़ी लालटेन टांग रखी थी। आखिर कोई बार बार लालटेन को उतार कर उसमें तेल कैसे डालता होगा। लेकिन सच में पूरा गांव रूहानी सा लग रहा था। कैसे वो बड़ी बड़ी बेल जो पानी में जा रही थी, वहाँ बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर ऐसे लिपटी हुई थी वो बेल, जैसे रूहानी सा माहौल बनाया हुआ था। जैसे ही मैं उस गांव के काफ़ी करीब पहुंचा, मेरे सामने पानी से निकली थी एक भयानक सी औरत। वो पानी से निकली और मेरी तरफ घूरने लगी। तभी उसने बड़े बड़े नाखून खड़े किए और वो मेरे करीब आने लगी। मुझे भूत प्रेत पर यकीन तो था लेकिन कभी ज़िंदगी में मुझे डर नहीं लगा। जब किसी के साथ कोई डरावनी घटना हो तभी तो वो डरे ना। मेरे साथ कोई डरावनी घटना हुई ही नहीं। और जब लोग अपने साथ घटी घटनाओं की जानकारी दिया करते थे मुझे बहुत हंसी आती थी। मुझे मज़ा आता है जब किसी को भूतनी चिपकती है कि इस तरह से उसे परेशान करती है और वो बड़े अजीब ढंग से सर घुमाने लगते हैं, मिट्टी में लोटने लगते हैं। मुझे उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। भले ही एक तरफ जेसीबी कहीं खुदाई कर रही हो लेकिन मुझे ऐसे लोग देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब यहाँ ये क्या भूतनी सी निकल आई है? क्या इसके शरीर पर किसी भूत ने कब्जा किया है जो मुझे डराने की कोशिश कर रही है? 2 कदम मैंने पीछे किए और वो छलांग लगाकर एक पेड़ पर चढ़ गई। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। करना क्या चाहती है? क्या यहाँ कोई मदारी भी है जो इस बंदरिया को इस तरह संभाले हुए है? मैं इधर उधर देखने लगा लेकिन वो इस तरह से छलांगे लगा रही थी जैसे कोई बंदर की प्रजाति हो लेकिन इंसानों में उसकी आत्मा घुस गई हो। फिर एक पेड़ पर उल्टी लटक कर वो मुझसे पूछने लगी थी, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पर? क्या चाहते हो? मैं क्या करता? जब आप थोड़ा सा डर जाते हैं तो जो होते हैं वो असलियत बाहर आ जाती है और मेरी असलियत बाहर आ गई। मेरा हाथ ही आगे की तरफ बढ़ा और मैं कहने लगा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। मेरी टांगें कांप रही थी, मेरा हाथ भी कांप रहा था और वो चुड़ैल मेरे सामने छलांग लगाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, ओ भिखारी, यहाँ इस गांव में भी मांगने आ गया? जिंदा को नहीं छोड़ते, तुम मरे हुए को भी लूटने की कोशिश करते हो। तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और कहने लगी, मौत का गांव है ये, मौत का। तुम्हें भी मौत चाहिए? आओ मेरे साथ, मौत देती हूँ। तब मैं घबरा गया था और मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, लड़की का नाम तो अच्छा होना चाहिए। मौत? मुझे नहीं चाहिए मौत, मैं तो किसी और से शादी करूँगा। तब वो मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़र से देख रही थी और कहने लगी थी, समझ क्या रखा है, मैं लड़की बेचने का काम करती हूँ। असली वाली मौत, जब इंसान जिंदा होते हैं दर्द होता है, फिर उनकी मौत होती है। वो मौत की बात कर रही हूँ। आओ मेरे साथ, तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूं। मैं डर गया था। मैं पीछे की तरफ हटने लगा और ये देखकर वो हंस रही थी। डर गए? तुमने गलती तो कर दी इस गांव में आने की। अब जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। क्या करोगे जिंदा रहकर? अभी तुम्हें नोच कर मार देती हूँ। फिर मैं कहने लगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ करने से पहले मारोगी तो अच्छा थोड़े ना लगेगा। ज़िंदगी तो जीने दो। अभी तो मैं शादी करना चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। तब वो चुड़ैल मेरी तरफ घूर कर कहने लगी थी, जिंदा छोड़ती हूँ, दोबारा यहाँ मत आना। इस गांव में भिखारियों का कोई काम नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। भिखारी हो, इस तरह गंदे मंदे से बने हुए हो, कपड़े फटे हैं, इसीलिए तरस आ गया मुझे, वरना मैं किसी को छोड़ती नहीं। भागो यहाँ से। अब उसने ये कहा था और मैं उस दलदल में छप छप करता हुआ दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। वो दलदल में पांव धंस रहे। कई जगह पर जैसे उस झील जैसे पानी में पौधे लगे हुए, उन पर पैर रख कर मैं भाग रहा और पीछे से वो चुड़ैल जैसे पत्थर मार मार कर मेरी पीठ को छलनी करने की कोशिश कर रही। अब मैं दूर से कहे जा रहा, अब जा तो रहा हूँ, उड़कर थोड़े ना चला जाऊंगा।
मेरे अंदर कौन सी कोई बंदरिया की आत्मा आई हुई है, भाग रहा हूं ना। ये कहकर उस दलदल से बाहर निकला था और एक पेड़ के पास जमीन पर बैठकर मेरे आंसू निकल आए थे। क्या करूं, कैसी जिंदगी है मेरी। मेरी जिंदगी में कोई प्रेमिका ही नहीं है, धन है, नौकरी है, इज्जत भी, चलो इज्जत भी नहीं है। बस एक प्रेमिका मिल जाए, इज्जत तो अपने आप बन जाएगी ना। क्या करूं, क्या करूं। ये चुड़ैल भी मुझे भगा रही है। शायद कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने देखा है ना, वो बड़े बड़े लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आप कई बार हारते हैं जिंदगी में। हार तब तक नहीं होती जब तक आप मानते नहीं। मैं भी नहीं मानूंगा हार। मैं किसी न किसी को तो मना कर रहूंगा। इस गांव में देखूंगा जरूर, कोई शायद मेरी पसंद की लड़की इसी गांव में हो। मैं यहाँ से चला गया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। फिर से मैं उस झील के पास जाने लगा था। अब छिप छिप कर बिना आवाज किए मैं उस गांव के काफी करीब पहुंच गया। वहां मैंने देखा जैसी वो भयानक चुड़ैल थी वैसी तो नहीं, खूबसूरत, थोड़ी बूढ़ी, थोड़ी जवान, कुछ लंबी, कुछ छोटी, तरह तरह की लड़कियां, कुछ पेड़ों पर बैठी हुई, कुछ घरों पर बैठी हुई, कुछ पानी में तैर रही। ये तो लड़कियों का गांव था और उसकी सुरक्षा करती है वो चुड़ैल। मतलब चुड़ैल से खुद को बचा लूं तो लड़कियों के गांव में मैं बिल्कुल शाहरुख खान लगूंगा। मैं छिप छिप कर उन लड़कियों की तरफ देखता ही जा रहा था। मैं सबसे पहले तो किसी लड़की को पसंद करना चाहता था, लेकिन क्या ही बताऊं, भले ही वो बदसूरत लग रही हूं, लेकिन हर एक लड़की मुझे अच्छी लग रही थी। कोई खेल रही थी तो कोई बातें कर रही थी। हर तरफ से लड़कियों के चहचहाने की आवाज़ें मुझे खुशी दे रही थी। लेकिन तभी पीछे से मेरी किसी ने गर्दन पकड़ी और मुझे हवा में लटका दिया। मैं अपनी गर्दन पीछे घुमाने की कोशिश कर रहा था, देखूं तो सही कौन है जिसने मुझे इस तरह गर्दन से पकड़ा है। लेकिन जब उसने गर्दन घुमाई, यह वही चुड़ैल थी और अब मुझे घूर घूर कर देखने लगी। तुम फिर से वापस आ गए, शायद मौत से मिलने आए हो। दे ही देती हूँ तुझे मौत, ऐसे तो तेरा मन नहीं भरेगा। अब मैं हवा में लटका हुआ था और टांगें पानी में छप छप किए जा रही थी। मैं उससे बचना चाहता था। 2 बार मैंने अपने पैर उसके मुंह पर भी मारे, लेकिन वो जैसे रबर की बनी हुई थी। उसका मुंह अंदर की तरफ धंस गया था, बाद में गुब्बारे की तरह बाहर निकल आया। अब बाकी जो लड़कियां थी वो भी घेर कर खड़ी हो गई थी मुझे। उसके बाद उसने मुझे उस झील में उतारा और कहा, अब मौत तुम्हें मिलेगी। चारों तरफ वो लड़कियां भयानक भयानक रूप में आ गई थीं। काले रंग के कपड़े हो गए थे उनके, चेहरे डरावनी से लग रहे थे। लेकिन यकीन कीजिए, जब वो हंस रही थी मेरी भी हंसी निकल रही थी। इतने सारी लड़कियों को एक साथ हंसते हुए कभी नहीं देखा था। मैं तो जिस कॉलेज में पढ़ा था वो भी लड़कों का कॉलेज था। हम उस कॉलेज से बाहर निकलकर लड़कियों को देखने के लिए जाया करते थे, वो भी दिखती नहीं थी। लड़कों को देख देख कर सारी उम्र पक गया था मैं। आज इतनी लड़कियों के बीच उन्हें हंसता हुआ देख मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो मुझे डराने के लिए हंस रही थी, भयानक भयानक हंसी। कोशिश की उन्होंने, मेरी मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। फिर सब चुप कर गई और उनमें से एक